नमस्कार दोस्तों, आईएएस मार्गदर्शक के इस चैनल पर मैं आशीष एक बार फिर से आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से हिस्ट्री के बारे में चर्चा नहीं हो पा रही थी। रीज़न ये थी कि आपकी इकोनॉमी और पॉलिटी की क्लासेस लगातार चल रही थी। आज रात मौका मिला तो मैंने सोचा कि ये मौका मैं अपने हाथ से जाने ना दूँ, तो लालच बचा नहीं पाया। हिस्ट्री की क्लास लेकर के एक बार फिर से आप लोग के बीच में उपस्थित हूँ। इतिहास के स्रोतों पर बात कर रहे हैं, भारतीय इतिहास के स्रोतों पर बात कर रहे हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों पर चर्चा कर चुके थे। साहित्यिक स्रोतों में भी हम वेद और वेदांगों की चर्चा कर चुके थे। इसी क्रम में आइए अब हम लोग चर्चा जो है सीधे सीधे स्मृतियों पर करते हैं। ये थोड़ा सा जो है यहाँ पर क्लियर नहीं आया है, स्कैन किया हुआ था, चूँकि काफ़ी पुराने नोट्स हैं मेरे, 20 साल पहले के नोट्स बनाए हुए हैं। तो मैं एक बार फिर से जो है इन पे लिख देता हूँ स्मृतियाँ। स्मृतियों को ही जो है धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। श्रस्तु वेद विज्ञेयो धर्मशास्त्रम तु वै स्मृति ही। जिन ऋषियों ने, जिन विद्वानों ने मंत्रों को देखा था, श्रुतियों में उनका अनुभव किया था, उन्होंने अपने अनुभव और अपनी श्रुति ज्ञान के आधार पर जिन शास्त्रों की रचना की, जिन धर्म शास्त्रों की रचना की, वही स्मृति कहलाए हैं। स्मृतियों की संख्या कुल कितनी है, इस पर जो है विवाद है। कुछ लोग इसे पुराणों की तरह 18 मानते हैं, कुछ लोग इनकी संख्या इनसे कई गुना ज़्यादा मानते हैं। और अगर हम देखें भी तो अलग अलग समय पर स्मृतियों की रचनाएं जो हैं मिलती हैं, लेकिन जो हमारे इतिहास के स्रोतों के लिहाज से ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, उनमें से मनु स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृतियाँ, ये 2 स्मृतियाँ ऐसी हैं जो सर्वाधिक प्राचीन हैं। इनका जो है रचना काल भी 200 BC से लेकर के 100 AD तक के बीच में हुआ है। इन स्मृतियों के माध्यम से हमें उस समय की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। प्रमुख स्मृतियाँ जो हैं वह मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, बृहस्पति स्मृति, नारद स्मृति, ये तमाम स्मृतियाँ हैं। इसके अलावा भी यम स्मृति है, अंगिरस स्मृति है, बहुत सारी स्मृतियाँ। तो ऐसा नहीं कि स्मृतियाँ केवल यही, इनके अलावा भी जो है ढेर सारी स्मृतियाँ हैं। स्मृतियों के अलावा भी अगर मैं आपको चर्चा करूं कि केवल यही स्मृतियों के बारे में जानने की चीज़ नहीं है। अगर आप में से कोई लॉ का स्टूडेंट होगा तो वो ये समझता है कि किस तरह से जो हमारे पर्सनल लॉज हैं, यानी कि व्यक्तिगत विधियां हैं, कानून हैं, वहाँ पर भी आज भी अदालतों में बड़े पैमाने पर इन स्मृतियों की सहायता के जरिए जो है अदालतें जो है तमाम जो हिंदू विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि के जो है मसले हैं उनको सुलझाते हैं। तो इनका महत्व आज भी उतना ही ज़्यादा है। कई बार स्मृतियों को लेकर के राजनीतिक रूप से जो है विवाद उत्पन्न भी हो जाता है, तो वो ठीक है, राजनीति विवाद करने के लिए होती भी है, लेकिन इतिहास के स्रोतों के तौर पर इनसे हमें उस समय के सामाजिक, राजनीतिक आदि जीवन पर जो है काफ़ी अच्छा प्रकाश पड़ता है। महाकाव्य के बारे में अगर मैं बात करूं तो महाकाव्य जो है, इनमें से 2 महाकाव्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला है रामायण। रामायण के जो रचनाकार हैं वह महर्षि वाल्मीकि हैं। आप लोग जानते हैं संस्कृत भाषा में जो है रचना हुई है, पहली और दूसरी शताब्दी के दौरान हुई है। मूल रूप से इसमें 6000 श्लोक थे, वर्तमान में इसमें 2400 श्लोक हैं। चतुर्विंशति एवं साहस्त्री संहिता के रूप में भी इसको जाना जाता है। जब इसमें 24,000 हो गए तब, अगर जो है आज की तारीख में जो है इस पर चर्चा करें तो आप जो है देख सकते हैं कि इसमें आपको बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड एवं उत्तर कांड, ये 7 कांड आपको जो है वाल्मीकि के रामायण में दिखाई देंगे। अगर इसकी तुलना जो है आप तुलसी के रामचरितमानस से कर दीजिए तो तुलसी के रामचरितमानस में ये आपका जो अयोध्या कांड है, अगर केवल इसको जो है हम देखें तो तुलसी के जो है रामचरितमानस में यही युद्ध कांड आकर के आपका लंका कांड हो गया है। रामायण का सर्वप्रथम अगर हम अनुवाद के बारे में बात करें तो किस भाषा में हुआ है, तो रामायण का सर्वप्रथम अनुवाद जो है वह चीनी भाषा में हुआ है। भुसुंडी रामायण को जो है आदि रामायण की भी संज्ञा दी जाती है।
तो ये रामायण से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। इसके बाद रामायण के बाद आपको जो है चर्चा महाभारत की कर लेनी चाहिए। मैं यहाँ पर जो है महाभारत लिख देता हूँ, ठीक है। महाभारत की जो चर्चा जो आपको मिलती है वह क्या मिलती है कि इसके रचयिता जो हैं वो महर्षि वेदव्यास हैं। प्रारंभ में इसमें अगर आप देखेंगे तो केवल 2800 श्लोक थे, लेकिन तब जब 2800 श्लोक थे तब इसका नाम जो है जय संहिता हुआ करता था। बाद में श्लोकों की संख्या बढ़ करके 24,000 हो गई, और जब 24,000 हो गई तो इसका नाम जय संहिता से बदल करके जो है भारत कर दिया गया। वर्तमान में अगर हम बात करें तो महाभारत में जो है 1,00,000 श्लोक हैं। 1,00,000 श्लोक के बाद इसका नाम क्या पड़ गया, शतसाहिस्त्री। जब 1,00,000 श्लोक हुए, 1,00,000 श्लोकों के बाद इसका नाम शतसाहिस्त्री संहिता बन गया। तो यानी कि जो जय संहिता था अब शतसाहिस्त्री संहिता के तौर पर है। इसमें कुल 18 पर्व हैं। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, ये सत्य नहीं है, शल्य है, सौतिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, अश्वमेघ, आश्रमवासी। यहाँ पर आप अगर चलेंगे तो ये आपको जो है आश्रमवासी है, यह आपको मौसल है और महाप्रस्थानिक है, और इसके बाद सबसे अंत में यहाँ पर आपका स्वर्गारोहण है। तो महाभारत का आखिरी पर्व जिसमें पांचों पांडव जो है स्वर्ग जाते हैं, एक एक करके जो है सभी लोग जो है चले जाते हैं। तो ये 18 पर्व हैं। 18 पर्वों में जो है इनकी जानकारी मिलती है। इसके बाद अगर हम रचना काल के बारे में बात करें तो इनका रचना काल भी जो है रामायण के इर्द गिर्द ही माना जाता है। इसके बाद आपके लिए महत्वपूर्ण जो है महाभारत के बाद जो है पुराण है। पुराण इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें कि कालक्रम दिया हुआ है। तो अब अगर पुराणों में आ जाइए तो पुराणों की रचना जो है कई जगहों पर 5वीं से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व माना गया है, कहीं कहीं पर 6वीं शताब्दी से लेकर के 2री सदी तक माना गया है। लेकिन अगर जो है मुझे मोटे तौर पर इसका डिवीज़न करना हो तो मैं इसे 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के मैं 4थी सदी तक मानूंगा। इसका वजह यह है कि पुराणों में जो है गुप्तकाल, गुप्तोत्तर काल तक की जानकारी मिलती है, सातवाहनों तक की जानकारी मिलती है। तो जिस लंबे समय तक की जानकारी मिलती है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है कम से कम प्रामाणिक रूप से जो 18 पुराण हैं उनमें जो है 2री शताब्दी तक की जानकारी जो है प्रामाणिक रूप से मिलती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इनका रचना काल जो है वो करीबन 600 सालों तक के बीच में हुआ है। और किसी भी पुराण को अगर आप देखेंगे तो उनमें जो है शुरू से लेकर के अंत तक एक ही अनुशासन में नहीं लिखा गया है। अनुशासन चूँकि उनकी लिखने की जो शैली है उसमें बदलाव आई है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इनमें बाद में भी काफ़ी कुछ प्रसंग और प्रहसन जोड़े गए हैं। पुराणों की संख्या कितनी है तो प्रामाणिक रूप से जो है 18 पुराण हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ पुराणों की जो है चर्चा हमें समय समय पर जो है दिखाई सुनाई देती है। 18 पुराण कौन कौन से हैं? ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण। इसमें अगर विष्णु पुराण में देखिएगा तो मौर्य एवं गुप्त वंश की जानकारी आपको मिलेगी। वायु पुराण से आपको शुंग एवं गुप्त वंश की जानकारी मिलेगी। फिर भागवत पुराण है, नारदीय पुराण है, मार्कंडेय पुराण है, अग्नि पुराण है। अग्नि पुराण से आपको तांत्रिक पद्धति, ये जो अग्नि पुराण आपको मिला हुआ है यहाँ से तांत्रिक पद्धति और गणेश पूजा का प्रथम उल्लेख मिलता है। तो अग्नि पुराण इस लिहाज से महत्वपूर्ण है। फिर भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कुर्म पुराण जो है मतलब कछुआ, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण, ये 18 पुराण की जानकारी मिलती है। इसमें अगर आप मत्स्य पुराण को देखेंगे तो सर्वाधिक प्राचीन जो है मत्स्य पुराण को ही माना गया है, जिसमें भगवान विष्णु का जो है मत्स्य अवतार है और जब प्रलय आ जाती है तब की कहानी जो है इसमें आपको मूल रूप से आपको दिखाई देगी। सर्वाधिक प्राचीन एवं ऐतिहासिक दृष्टि से यह महत्वपूर्ण पुराण है। सातवाहन वंश की जो है ये पुराण जो है मत्स्य पुराण
ये सर्वाधिक प्राचीन है और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सातवाहन वंश की विशेष तौर पर इसमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा अगर आप जाएंगे तो बहुत छिटपुट जो है और भी पुराण मिलते हैं, जैसे कि नाथ संप्रदाय, जिससे कि उत्तर प्रदेश के जो है सीएम योगी आदित्यनाथ भी जुड़े हुए हैं, तो उनका जो है गोरखनाथ पुराण जो है अलग चलता है, गोरख पुराण के रूप में जिसको लोग जानते हैं, बहुत फेमस है, जो मंदिर है उसके आसपास के एरिया में। तो इस तरह से कुछ पुराण और मिलते हैं, लेकिन जो इतिहास की विशेष सामग्री के रूप में और जिन्हें प्रामाणिक पुराण मानते हैं, उन्हें जो है इन 18 पुराणों में ही मानते हैं। पुराणों की खासियत ये है कि ये वैदिक परंपरा का ही अंग है। पुराण शब्द का मतलब ही होता है प्राचीन कथा, तो प्राचीन कथाओं के जरिए की जाती है। एक बात जो है अक्सर करके मैं सुनता हूँ, और ख़ास तौर से जो है आर्य समाजियों के जरिए, कि पुराणों को जला देना चाहिए। क्यों जला देना चाहिए भैया? क्योंकि पुराणों में कहानी है। तो आर्य समाज भी तो कहानी है, तो क्या आर्य समाज को भी जो है आज की तारीख में आर्य समाज या दयानंद सरस्वती भी जो है कहानी बन गए हैं? तो क्या उनकी जो है बातों को आप जला देंगे? फिर मुझे हमेशा से ये लगता है कि वेद में, उपनिषद में कहा कि सत्य बोलो, तो वो शायद उतना प्रभावकारी ना हो, लेकिन जब हम उसी सत्य बोलो को हरिश्चंद्र की कहानी के जरिए बताते हैं तो वह ज़्यादा जो है ऑथेंटिक लगता है। तो पुराण जो है, जो उपनिषदों का दर्शन है, जो वेद की ऋचाएँ हैं, उनका जो है एक तरह से हम कहें तो नाट्य रूपांतरण या कथा रूपक है। मेरा अपना जो है व्यक्तिगत मानना है, कोई न मानना चाहे तो मुझे उससे बैर भी नहीं है। तो पुराणों तक हम लोगों ने जो कथाएं देखी, वह मूल रूप से जो है आपके हिंदू धर्म ग्रंथों से रहे हैं। इसी तरह से जो है बौद्ध साहित्य में देखें तो बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक का जो है नाम सबसे पहले आता है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। पिटक शब्द का मतलब ही होता है पिटारा या टोकरी। अब अगर सुत्त पिटक में आप जाएंगे तो सुत्त शब्द का जो का जो है शाब्दिक अर्थ है, वह शाब्दिक अर्थ ही है धर्मोपदेश। यानी कि सुत्त पिटक में जो है वह बौद्ध धर्म से जुड़े हुए तमाम जो उपदेश हैं, खासतौर से महात्मा बुद्ध के दिए हुए, उनका संकलन किया गया है। सुत्त पिटक त्रिपिटकों में सर्वाधिक बड़ा एवं श्रेष्ठ है। सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। अगर हम जो है सुत्त पिटक के अंग के तौर पर देखें तो सुत्त पिटक के अंग के तौर पर जो है आपको जो है 5 निकाय मिलेंगे। और ये 5 निकाय कौन कौन से हैं? वो 5 निकाय अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले आपको दिग्घ निकाय मिलेगा। दिग्घ निकाय में जो है बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का समर्थन एवं अन्य धर्म के सिद्धांतों का खंडन मिलता है। तो दिग्घ निकाय में जो है एक तरह का दार्शनिक विवाद आपको मिलेगा। इसे जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण सूक्त के रूप में भी जो है प्रचारित किया जाता है। इसमें जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण अगर जो है हम सूक्त देखें दिग्घ निकाय में, तो वह महापरिनिब्बाण सूत्र के रूप में मिलता है। महापरिनिब्बाण सूत्र को जो है अगर हम सही संस्कृत के रूप में बोलें तो इसका मतलब होता है महापरिनिर्वाण सूत्र। और महापरिनिर्वाण सूत्र में महात्मा बुद्ध के जो है जीवन के आखिरी क्षणों का जो है वर्णन आपको मिलेगा। दूसरा जो है मध्यम निकाय है। तीसरा जो है संयुक्त निकाय है। संयुक्त निकाय की खासियत ये होती है कि यह गद्य और पद्य दोनों ही शैलियों में है। फिर अंगुत्तर निकाय है और उसके बाद जो है खुद्दक निकाय है। खुद्दक निकाय जो है भाषा, विषय एवं शैली की दृष्टि से बाकी सबसे भिन्न है। और यह खुद्दक निकाय स्वयं में जो है स्वतंत्र एवं पूर्ण ग्रंथ है। इन सब की चर्चा जो है डिटेल में जब बौद्ध धर्म हम लोग पढ़ेंगे तब वहाँ पर हम लोग एक बार फिर से देखेंगे। इसके बाद अगर आप आ जाइए तो सुत्त पिटक के बाद विनय पिटक है। विनय पिटक में क्या है कि जो मठ के निवासी होते थे उन निवासियों के अनुशासन संबंधी नियमों की जो है चर्चा की जाती है। अगर इसके जो है अंगों के बारे में बात करें कि कौन कौन से थे, तो विनय पिटक के अंग रहे पातिभोग, सुत्त विभंग, फिर खंधक या खंदक और इसके अलावा परिवार।
तो ये 4 अंग जो है इसके रहे। इसके अलावा अगर हम देखें तो अभिधम्म पिटक है। दार्शनिक रूप से जो है सर्वाधिक महत्व जो है अभिधम्म पिटक का ही है। इसमें दार्शनिक व्याख्याएं हैं। इनका संकलन जो अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया है वह तृतीय संगीति जो अशोक के समय में किया गया था मुगलपुत्र तिस्स के द्वारा। जाने ये लोग इतना कठिन नाम क्यों रखते थे? राम मोहन सोहन रखने में क्या दिक्कत थी इनको? ठीक है। इसके बाद जो है अगर हम बौद्ध धर्म दर्शन के बारे में बात करें, धर्म ग्रंथों के बारे में बात करें, तो यहाँ पर जो है आपको एक हेडिंग डाल लेनी होगी और वो हेडिंग होगी मिलिंद पन्नो। मिलिंद पन्नो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है। मिलिंद पन्नो जो है वो यूनानी राजा मिनांडर के नाम से हुआ है। तो मिनांडर जो है वो एक प्रश्न उनके कुछ होते हैं जिसका कि बौद्ध भिक्षु नागसेन जो है जवाब दे रहे हैं। तो मिनांडर को जो है बौद्ध दर्शन में मिलिंद के नाम से बुलाया गया है। तो मिलिंद के प्रश्न वही मिलिंद पन्नो बन गया है। और यह जो है ठीक उस शैली में ही आप अगर देखेंगे कि जिस शैली में आप प्लेटो की जो है तमाम जो ग्रंथ हैं, दार्शनिक ग्रंथ हैं, उनकी जो है आप शैली देखेंगे तो आपको जो है मिलिंद पन्नो में दिखाई देगा। अगर मिलिंद पन्नो के बाद अगर हम बात करें तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो ग्रंथ आपको दूसरा दिखाई देता है वह दीपवंश है। दीपवंश जो है सिंघल द्वीप के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला पाली भाषा का प्रथम ग्रंथ है। पाली भाषा का जो है ग्रंथ है। यह जो है 4th शताब्दी में पाली भाषा में जो है लिखा गया है। तो फिर जो है अगर इसके बाद आप देखना चाहेंगे तो आपको मिलिंद पन्नो हो गया। मिलिंद पन्नो के बाद जो है दीपवंश हो गया। ये दीपवंश जो है सिंघल द्वीप के इतिहास पर जो है प्रकाश डालता है। इसके बाद जो है और भी धर्म ग्रंथ हैं जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण जो है आपका महावंश है। अगर मैं महावंश के बारे में चर्चा करूं तो महावंश जो है वह महानामा द्वारा जो है रचित है। यह भी पाली भाषा में लिखा गया है। यह 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में है। और इसकी महावंश की खासियत यह है कि इसमें मगध के राजाओं की आपको क्रमबद्ध सूची मिलती है। तो इसको ऐसे भी याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म में दीप जो है वो श्रीलंका में जलता है और मगध के राजाओं को जो है यह महावंश मानता है। इसके तो अभी जो है पाली भाषा के देखिए, इसके अलावा जो है पाली और प्राकृत में जो है चूँकि सबसे अधिक जो है इनके ग्रंथ लिखे गए थे। इसके अलावा जो है संस्कृत में भी इनके ग्रंथ खूब लिखे गए हैं। संस्कृत के ग्रंथों की चर्चा अगर बौद्ध ग्रंथ में अगर आप करेंगे तो महावस्तु एवं ललित विस्तार के रूप में जो है आपको इनकी चर्चा दिखाई देगी। तो महावस्तु ललित विस्तार, इसमें कौन सी जानकारी मिलती है? इसमें महात्मा बुद्ध की जीवन की जानकारी मिलती है। जबकि दिव्यावदान में परवर्ती मौर्य शासकों एवं शुंग वंश की जानकारी आपको मिलेगी। इसी तरह से जैन साहित्य के बारे में बात करेंगे तो जैन साहित्य में जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण आगम है, लेकिन इसकी यहाँ पर बहुत अधिक चर्चा नहीं करूँगा। जब जैन दर्शन हम लोग पढ़ेंगे तभी वहाँ पर जो है हम लोग और आगे पढ़ेंगे। अब धार्मिक साहित्यों से अलग बात करूं तो लौकिक साहित्य की जो है मुझे चर्चा करनी चाहिए। और लौकिक साहित्य के बारे में अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से जो है महत्वपूर्ण, सर्वाधिक महत्वपूर्ण अगर लौकिक साहित्य में मैं बात करूंगा तो वह आपका जो है अर्थशास्त्र हो जाता है। अर्थशास्त्र जो है आप लोग जानते हैं कि आचार्य चाणक्य यानी कि विष्णुगुप्त या कौटिल्य द्वारा यह रचित जो है शास्त्र है। इसकी रचना कब की गई थी? यह भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ के तौर पर माना जाता है। इसमें जो है 6000 श्लोक
थे और 15 खंडों में जो है अर्थशास्त्र को विभाजित किया गया है। खासियत क्या है कि मौर्यकालीन राजनीति, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति की स्पष्ट जानकारी मिलती है। साथ में नंद वंश की भी जो है जानकारी मिलती है। साथ में ही जो है यवनों के साथ जो है भारत के संबंध की भी कुछ जानकारी मिलती है, चूँकि इनके समय में ही सिकंदर का या अलेक्जेंडर का आक्रमण भारत में हुआ था। उसके बाद जो है अगला ग्रंथ जो है ये मुद्रा राक्षस है। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस जो है ये विशाखदत्त ने जो है 4वीं और 5वीं शताब्दी में लिखा था। यह भी चंद्रगुप्त मौर्य के समय की जानकारी देता है, चाणक्य के विषय में जानकारी देता है। यह वस्तुतः जो है नंद वंश का जो आखिरी राजा था घनानंद, उसके जो है एक मंत्री जो है मुद्रा राक्षस, एक अमात्य के ऊपर जो है यह रचना है। और इसमें नंद वंश के पतन एवं मौर्य वंश की स्थापना के बारे में जो है अच्छी जानकारी मिलती है। इसके बाद अगर आप चले आइए तो जो लौकिक साहित्य है उसमें आपको बहुत महत्वपूर्ण रूप से 2 ग्रंथ मिलेंगे। एक जो है आपको, खुल जाओ भाई, तुम्हारी क्या नाराजगी है, वह आपको मिलेगी अष्टाध्यायी, और दूसरी जो आपको मिलेगी अष्टाध्यायी के अलावा महाभाष्य जो है। ये 2 ग्रंथ आपको मिलेंगे। अष्टाध्यायी की रचना जो है पाणिनि ने की थी, जबकि महाभाष्य जो है पतंजलि की रचना है। इनमें से जो है अष्टाध्यायी खास तौर से जो है व्याकरण संबंधी रचना आपको जो है मानी जाती है, और कहा जाता है कि स्वयं भगवान शंकर ने जो है अष्टाध्यायी की जो है जानकारी जो है, या अष्टाध्यायी में जो है व्याकरण की जानकारी जो है पाणिनि को दी है अपने डमरू के नाद से। इसके अलावा जो है फिर आपको जो है गार्गी संहिता देखने को मिलता है। गार्गी संहिता का जो है काल जो है वह प्रथम शताब्दी के जो है उत्तरार्ध में माना गया है। गार्गी संहिता प्रथम सदी के उत्तरार्ध में रचित है। यूनानी आक्रमण की इसमें जानकारी मिलती है। फिर उसके बाद जो है आपको मालविकाग्निमित्रम, ये जो शब्द लिखा हुआ मैं इसको फिर से लिख दे रहा हूँ, ये है आपका मालविकाग्निमित्रम। यह जो है कालिदास द्वारा रचित है, और यह शुंग और यमन संघर्ष के बारे में जो है जानकारी देता है। पुष्यमित्र और अग्निमित्र के बारे में जो है ये खास तौर से जो जानकारी देता है, और ख़ास तौर से जो है यह अग्निमित्र की जो है कहानी जो है उस पर निर्भर करता है, कि अग्निमित्र की जो है कहानी को आगे बढ़ाता है। इसके अलावा आपको जो है हर्षचरित, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है इतिहास के स्रोतों के रूप में। हर्षचरित की रचना किसने की थी? तो आप सभी लोग जानते हैं कि हर्ष के दरबार में जो है महाकवि जो है बाणभट्ट, जिनको कि राजकवि बाणभट्ट के नाम से भी जानते हैं, उनके द्वारा रचा गया था। इसमें जो है हर्षवर्धन के चरित्र के बारे में जानकारी दी गई है। इसका अगर समय काल के बारे में आप बात करेंगे तो समय काल जो है 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में लिखा गया था। फिर कामंदकीय नीति शास्त्र जो है वह कामंदक द्वारा रची गई है, नीति शास्त्र के ऊपर है। फिर स्वप्न वासव दत्तम महाकवि जो है भास द्वारा रची गई है, जिसमें कि वत्सराज उदयन एवं चंड प्रद्योत की जानकारी मिलती है। बहुत खूबसूरत नावल है, पढ़ने का जो है बिल्कुल जो है आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए। और किस तरह से जो है एक बंदी राजा से दूसरे राजा के जो है बहन को प्यार हो जाता है, लेकिन अंततः जो है बंदी राजा जो है अपनी कहानी जो है भागने का प्लान जो है अपनी प्रेमिका को बता देता है, लेकिन प्रेमिका ने अंततः अपने राजा का साथ दिया। तो बड़ी खूबसूरत सी कहानी है। मृच्छकटिकम जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण जो है इतिहास के स्रोतों में। मृच्छकटिकम की रचना जो है वो शूद्रक ने की थी। इसमें गुप्त काल के सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी मिलती है। नव सहसांक चरित्र पद्मगुप्त परिमल द्वारा रचित है। रास तरंगड़ी जो है
वह कल्हड़ द्वारा रचित है। 1148 से 1150 ईस्वी में कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। संस्कृत में क्रमबद्ध इतिहास का प्रथम प्रयास इसमें राजतरंगणी में किया गया है। जाहिर सी बात है कि कल्हड़ को जो है भारत में इतिहास का जनक भी कहा जा सकता है। विक्रमांक देव चरित्र कश्मीरी कवि विल्हड़ द्वारा रचित है। ये कल्हड़ है तो ये विल्हड़ है। और विक्रमांक देव जो है में चरित्र में चालुक्य राजवंश की जो है जानकारी मिलती है। इसके अलावा कुमारपाल चरित्र में जो है हेमचंद्र चरित्र जो है हेमचंद्र की जो है रचना है। ये कुमारपाल चरित्र सॉरी, जिसमें जो है चालुक्य वंश का जो है इतिहास की जो है विशेष तौर पर जानकारी मिलती है। फिर प्रबंध चिंतामणि जो मेरुतुंगाचार्य रचित है, ये जैन साहित्य का जो है हिस्सा माना जाता है। कीर्त कौमुदी जो है वो सोमेश्वर रचित है। तो ये ग्रंथों के नाम सीधे सीधे हैं। बसंत विलास बहुत सुंदर रचना है, बसंत विलास पढ़ना चाहिए आप लोगों को। महाकवि बालचंद्र द्वारा रचित है। मत्त विलास प्रहसन एक बार बहुत खूबसूरत सा जो है ये नाटक स्वरूप में लिखा गया है। पल्लव नरेश महेंद्र विक्रम द्वारा रचित है। अवंती सुंदरी कथा महाकवि दंडी द्वारा, ये भी बहुत 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 अच्छा माना गया है संस्कृत ग्रंथ के रूप में। फिर जो है पृथ्वीराज विजय जो है महत्वपूर्ण है। पृथ्वीराज विजय को कभी कंफ्यूज मत करिएगा। पृथ्वीराज विजय का जब कभी भी नाम आएगा तो कश्मीरी पंडित जैनक के साथ इनका नाम लिया जाएगा। इसे आप लोग कभी चंद्र बरदाई को मत दे दीजिएगा। फिर गौड़ पाहो, ये भी एक जो है प्राकृत भाषा में लिखी गई है, वाकपति राज द्वारा है। फिर संगम साहित्य से जो है दक्षिण भारत के इतिहास का पता चलता है। तो संगम साहित्य को जो है आप लोगों को अलग से ज़रूर देखना चाहिए। संगम साहित्य पर जो है अलग से हम लोग पढ़ेंगे। और मैं पहले भी आप लोगों से जब चार्ट के तौर पर मैं चर्चा कर रहा था तो मैंने ये कहा था कि संगम साहित्य की कई सारी ऐसी रचनाएं हैं जो हो सके तो लॉकडाउन के दौरान जो है आप लोग पढ़िएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो चर्चा मैं करना चाह रहा हूँ वह विदेशियों के द्वारा जो वर्णन किए गए हैं उनके बारे में चर्चा है। अगर विदेशियों के वर्णन के बारे में बात करें तो विदेशियों के वर्णन को जो है 3 भागों में बांटा जाता है। यूनानी लेखक, चीनी लेखक और अरबी लेखकों की रचनाओं को। हालांकि इसके अलावा भी और देशों से लोग जरूर आए हैं। यूनानी लेखकों को 3 भागों में फिर बांटा जाता है। उनमें जो है सिकंदर पूर्व जो लोग आए थे तो उनको, सिकंदर के साथ जो आए उनको, और सिकंदर के बाद जो यूनानी लेखक आए उनको। अगर क्या हो गया? अच्छा ये यहाँ से हो गया, और क्या हो गया भाई इसमें? हाँ ये ऐसे है और ये ऐसे, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है कहीं कुछ टच हो जाता है तो सब कुछ जो हिल जाता है। तो मैं बात कर रहा था कि यूनानी लेखक जो हैं उनका जो है 3 भागों में बांटा गया। सिकंदर के पहले जो आए थे, सिकंदर के साथ आए थे और सिकंदर के बाद। इसमें से जो सिकंदर के पहले आए थे उनमें जो है टेसियस का नाम महत्वपूर्ण है। और टेसियस के साथ साथ जो है ये पहले नहीं आए थे, मतलब कि इन्होंने कहीं ना कहीं से वो जानकारी जुटाई है। तो टेसियस और हेरोडोटस, ये 2 नाम जो है इनमें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ये लोग जो है सिकंदर भारत आए नहीं, बल्कि जो लोग भारत यात्रा वगैरह करके गए थे उनके जरिए इनको जो है जानकारी मिली थी। फिर दूसरा नाम हेरोडोटस का है, जिनको कि इतिहास का पिता भी कहा जाता है, और हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की जो है इन्होंने रचना की थी। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सिकंदर के समकालीन का जो है जिक्र अभी हम नहीं कर रहे हैं,
लेकिन सिकंदर के जो बाद हैं उनमें से जो है मेगास्थनीज का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा, जिसमें मौर्य वंश की और उस समय के भारतीय समाज की जानकारी मिलती है। और मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त के दरबार में भी रहा है। डायमेकस जो है वो बिंदुसार के समय में आया, कई बार डायमेकस का नाम जो है पूछा गया है। और डायमेकस जो है बाद में जो है अशोक के समय में भी जो है रहा है। तो डायमेकस जो है बिंदुसार और अशोक के दोनों की जो है समय की जानकारी आपको देता हुआ मिलेगा। अगर हम जो है चीनी लेखकों के बारे में बात करें तो चीनी लेखकों में जो है फाहियान आता है। फाहियान की जो है जानकारी हमको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय, फाहियान के जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के समय का रहा है। 375 से लेकर के 415 एडी तक के बीच का रहा है। वेनसांग का जो है उसका नाम बहुत कठिन सा जो है नाम रहा है, कुछ तो रहा है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा अभी। लेकिन इसने जो है सीओ नाम के जो है ग्रंथ की रचना की थी। और हर्षवर्धन का जो है समकालीन रहा है, जो 606 से लेकर के जो है 47 एडी, ये कुछ जो है गड़बड़ हो गए हैं। 606 से लेकर के 647 एडी तक के बीच का जो है रहा है हर्षवर्धन का काल। तो इसी दौरान जो है वेनसांग जो है भारत आता है। तो ये 606 से 647 जो है वह हर्षवर्धन का काल है। फिर वेनसांग को जो है प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स भी बोला जाता है, यानी कि इसे तीर्थ यात्रियों का जो है राजकुमार की भी जो है उपाधि दी जाती है। इसके अलावा जो है हुली का भी जिक्र आता है चीनी यात्रियों में। हुली को जो है वेनसांग का मित्र माना गया है। इत्सिंग भी जो है भारत आता है। इत्सिंग ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास पर प्रकाश डाला है। मातवान लिन जो है हर्ष के पूर्वी अभियानों का जो है वर्णन करता है। चाउ जू हुआ यह जो है चोल इतिहास का वर्णन करता है। इसके अलावा जो है उसके बाद अरबी लेखकों को अगर देखेंगे आप तो अरबी लेखकों में जो है अलबरूनी का जो है महत्वपूर्ण नाम रहा है। इसका अबू रिहान के नाम से भी इसको जानते हैं। महमूद गजनवी के साथ यह भारत आया था। तो कई बार जो है पूछा जाता है कि महमूद गजनवी के साथ कौन इतिहासकार आया है। तहकीके हिंद या किताबुल हिंद जो है इसकी रचना के रूप में मानी जाती है। सुलेमान जो है वह 9वीं शताब्दी में भारत आया था। अल मसूदी जो है वह 915 से 916 ईस्वी में जो है भारत आता है। तो यह अरबी लेखकों का जो है वर्णन है। मैं सभी लोगों का नाम जो है यहाँ पर नहीं लेना चाह रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि हम लोग जो है समय पर जो है इन लोगों की और जानकारी जो है जुटाने की कोशिश करेंगे। कहीं न कहीं ये बिल्कुल जो है एक चार्ट जैसी जो चीज़ है तो वह मैंने आप लोगों को ऊपर जो है पिछली क्लासेस में जो है मैं आप लोग को दे चुका हूँ। बाकी जैसे जैसे जब हम इस्लामिक पीरियड पढ़ेंगे तब कौन कौन से जो है यात्री आए हैं, कौन से चीनी यात्री कब कब आए हैं, तो उनकी जानकारी और उनकी डिटेलिंग हम आगे इतिहास के क्रम में जो है करते चलेंगे। बस ये एक छोटा सा जो है विवरण मैंने देने की कोशिश की थी कि किस तरह से साहित्यिक ग्रंथों से हमको जानकारियाँ मिलती हैं और अमूमन इतने से हमारा काम भी हो जाता है। जब अगली क्लास हम लोग लेंगे तो उसमें हम लोग जो है प्रागैतिहासिक काल या जो है पाषाण काल के बारे में जो है चर्चा शुरू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इतिहास के स्रोतों का यह अंतिम खंड समाप्त होता है। शुक्रिया दोस्तों।